नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सास ससुर को कम खाना परोसने वाली बहू। देवकी जी के दो बेटे और एक बेटी है। समय रहते बेटी की शादी अच्छे घर परिवार में कर दी। बड़े बेटे की शादी को अभी पूरे 2 साल हो गए हैं। छोटा बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर दूसरे शहर में नौकरी करता है। देवकी जी और देवेंद्र जी अपने बहू बेटे के पास न रहकर अलग रहते थे, लेकिन देवेंद्र जी आज देवकी जी को अपने बहू बेटे के पास जाने के लिए कह रहे थे। आपको जाना हो तो जाओ जी, मैं नहीं जाने वाली विवेक के पास। अब बुढ़ापे में हमारे लिए करने को क्या बचा है? सोना, खाना और प्रभु का भजन गाना। और सब तो ठीक है, पर खाने की बड़ी दिक्कत हो जाती है। मुझे विवेक के घर पर मैं तो हरगिज नहीं जाने वाली, देवकी जी ने अपने पति देवेंद्र जी को कह रही थी जब उन्होंने बड़े बेटे विवेक के पास जाने की बात की। सुनो तो दौड़ी जाओगी जब पूरी बात सुनोगी। विवेक के एक सीनियर हैं हमारी ही बिरादरी के, जिनकी लड़की ने इसी साल अपनी पढ़ाई खत्म की है। अपनी पढ़ी लिखी सुंदर और संस्कारी बेटी के लिए वो एक लायक। चर्चा चली तो विवेक ने सचिन के बारे में कहा और उसकी फोटो दिखाई, जो उन्हें और उनके परिवार को बहुत पसंद आई। अब वो हमसे मिलना चाहते हैं तो जाना पड़ेगा ना देवकी जी। अब आपने बात ही ऐसी कह दी कि मैं क्या बोलूं, पर सच कहूं तो विवेक और संगीता बहू के घर मेरा बिल्कुल मन नहीं करता जाने का। अब यहाँ इंसान का पेट ही नहीं भरेगा, वहाँ भला कितने दिनों तक टिक सकता है कोई? देखो देवकी जी, मैंने तो पहली बार ही बता दिया था उसे कि बहू थोड़ा और डाल दो। फिर अगली बार से तो वो मुझे उतना ही परोसने लगी थी जितनी मेरी डाइट है। मैं तो तुमसे भी बार बार कहता हूँ ना कि देवकी जी, अगर पेट ना भरा हो तो और मांग लो बहू से, पर तुम भी तो ऐसा नहीं करती ना। मैं क्यों मांगू? उसे समझ नहीं क्या एक बड़े आदमी का खाना कितना होता है? बच्चों सा परोस कर रख देती है आगे। अरे वो कम खाती है तो क्या सबका पेट उतना ही बड़ा होगा? देवकी जी ने मुंह बनाते हुए कहा। देवकी जी, बहू का कम परोसना तो तुम्हें दिखता है, पर ये क्यों नहीं दिखता कि वो किसी भी चीज को बर्बाद नहीं करती और हर बार ताज़ा खाना ही खिलाती है हमें। ये तो अच्छी बात है ना। आपसे तो बात करना ही बेकार है। मुझे छोड़कर आपके लिए सारी दुनिया अच्छी है। छोड़ो, मैं बैग तैयार करना शुरू करती हूँ, वरना कुछ छूट गया तो फिर मुझ पर ही बरसोगे आप। देवेंद्र जी देवकी जी से कहने लगे। सचिन के लिए बहुत प्रयासों के बाद भी कोई अच्छी लड़की नहीं मिल पा रही थी। भाग्यवान तुम ही तो सचिन की शादी के लिए हद से ज़्यादा परेशान थी। देवकी जी की इच्छा ना होने के बावजूद भी उसे बड़े बेटे विवेक के घर जाना पड़ा। खैर, बातचीत काफ़ी अच्छी रही। लड़की पढ़ाई लिखाई में ही नहीं, गहरे कार्य में भी निपुण थी। ये बात देवकी जी को बहुत अच्छी लगी। खाना तो बना लेती हो ना बेटा? पूछते वक्त देवकी जी के मन में आ रहा था कि ये भी पूछ ले कि परोसती तो ज़्यादा हो ना, पर ना कहने का तो सवाल ही नहीं था। सब कुछ अच्छा लगा तो बात बन गई और रश्मि सचिन के साथ फेरे लेकर घर आ गई। 8-10 दिन तो मेहमानों के आने जाने में ही बीत गए। उसके बाद सचिन और रश्मि हनीमून में चले गए। उधर से ही सचिन को अपनी नौकरी पर लौट जाना था। वही रश्मि भी अपने लिए नौकरी तलाशने वाली थी। सचिन का मन था कि जब वो लोग हनीमून से वापस आए उसके कुछ दिनों बाद, जब तक रश्मि नौकरी शुरू नहीं करती
मम्मी और पापा उसके पास आकर रहे ताकि दोनों को परस्पर जुड़ने का वक्त मिले। आखिर वक्त तो चाहिए ही ना हर रिश्ते को। दोनों के वापस आते ही देवकी जी और देवेंद्र जी भी वहां पहुंच गए। सचिन ही नहीं, रश्मि ने भी बहुत गर्मजोशी से उनका स्वागतम किया। डाइनिंग टेबल पर हर डिश की पूरी कैसरोल रखी देखकर देवकी जी के मन में संतोष हो गया कि रश्मि संगीता की तरह नहीं है, यहाँ उसे भूखी नहीं रहना पड़ेगा। वैसे इसका एक नकारात्मक पक्ष भी था कि ज़्यादा खाना होने के कारण बच जाता, और चूंकि देवकी जी और देवेंद्र जी एक खाना दोबारा खाते नहीं थे तो बचा हुआ सारा खाना डस्टबिन में जाता। 5-6 दिन तो बड़े मज़े से निकले। 7वें दिन रश्मि ने एक कामवाली रखी सफाई और बर्तन के लिए। खाना अभी भी रश्मि ही बनाती। उस दिन उसने रात से ही तैयारी रखनी शुरू कर दी थी। सुबह के नाश्ते में मालपुआ, आलू, कटहल की सब्जी और राबड़ी उसने बनाई और खूब खिलाया देवकी जी और देवेंद्र जी को। 9 बजे नाश्ते के बाद दोनों अपने कमरे में आराम करने चले गए। 11 बजे काम वाली आई तो देवकी जी ने उससे कहा, लता, आज नाश्ता बनाने में तुम्हारी मैडम बहुत थक गई होगी। तुम एक काम करना, दोपहर के खाने में उसकी मदद कर देना। जो एक्स्ट्रा होगा वो मैं तुम्हें दे दूंगी। थोड़ी देर बाद इसी काम से देवकी जी हॉल में गई तो बहू की आवाज़ पर बरबस उसका ध्यान चला गया। क्या दोपहर का खाना? अरे इतना तो नाश्ता करवाया है मैंने उनको। मुझे तो शायद रात तक भूख ना लगे और दोपहर के खाने की फिक्र कर रही हैं। मुझे तो लगता था कि मैं इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ इसलिए ये लोग ज़्यादा खा रहे हैं, पर ये सिलसिला तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। एक बार ज़्यादा खा भी लेते हैं फिर खाने की इच्छा बरकरार ही रहती है। हद है। और एक समय का बना हुआ दूसरे समय खाते नहीं। ये भी तो दिक्कत है इनके साथ। दिन का बना हुआ दिन में ही बासी कैसे हो गया मेरी समझ में नहीं आता। सुनाना लता, तुम किचन में जाओ और सब्जियां काटो, मैं आती हूँ। और अगर ये 4 समय खाना पकाने वाला सिलसिला रुका नहीं तो मैं तुम्हें जब तक मम्मी पापा यहाँ रहेंगे खाना बनाने के लिए भी रख लूँगी। सोचने लगी देवकी जी, जितने दिन विवेक के घर रहती थी बहू खाना कम परोसती जरूर थी, पर हर 2 घंटे पर पूछती रहती या कुछ ना कुछ देती रहती। कहती भी थी इस उम्र में एक बार ज़्यादा खाने से अच्छा है थोड़ी थोड़ी देर पर कुछ ना कुछ खाया जाए। वैसे भी पापा जी को डायबिटीज है तो एक बार ज़्यादा ना खाए वही बेहतर है। इस तरह खिलाकर कभी बेइज्जत तो नहीं किया उसने 2 सालों में। वापस लौटी देवकी जी का लटका हुआ मुंह देखकर देवेंद्र जी पूछ बैठे, गई तो भिंडी जैसा मुंह लेकर थी, वापस कद्दू बनकर क्यों आ गई हो श्रीमती जी? मैं क्या कह रही थी, वापस चले। अभी तो 10 दिन ही हुए हैं, प्रोग्राम तो 1 महीने का था ना। हाँ, पर थोड़े दिन मुझे विवेक के घर भी जाकर रहना है। क्या? पर खाना बता दूंगी बहू को कि थोड़ा ज़्यादा परोस दिया करो, इतने में मेरा पेट नहीं भरता। जैसे आपने बता दिया तो आपको भरपेट खाना तो मिल जाता है ना। ये बात तो मैं कब से समझा रहा था तुम्हें, पर अब समझ में तो आ गई ना। सही कहते हैं हमारे बूढ़े बुजुर्ग, निकटी कम परोसने वाली के हाथों का खाओ पर उकटी, जो खिलाने के उल्हाने दे के हाथ का मत खाओ। मैं तो कुछ समझा नहीं देवकी जी, ना समझे वही बेहतर है।
चलिए अपने फ़ोन से कैब बुक करिए, मैं अपना सामान समेटती हूँ। तो क्या अब हमारा यहाँ आना नहीं होगा कभी? आएंगे, पर 4-5 दिनों के लिए ही। कम परोसने वाली बहू ही ज़्यादा अच्छी है। बाद वाली बात को बुदबुदाते हुए बोलकर देवकी जी अपना बैग खोलने लगी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी, कहानी को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।